तुम्हें खालू की इस घर की कोई परवाह है नहीं है? तुम हो ना उनका ख्याल रखने वाली, तुम रखा करो। तुम कुछ नहीं करोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, और मैं उस घटिया सी दुकान पर बैठने वाला मामूली काम भी नहीं कर सकता। परवेज, कोई काम मामूली नहीं होता। दयानतदारी और मेहनत से अगर कोई काम करोगे तो हर मामूली काम भी गैर मामूली बन सकता है। तुम दुकान पे जाओ, काम करो वहाँ। हो सकता है आज तुम्हें जो काम मामूली लग रहा है कल वो हो गई तुम्हारी तकलीफ खत्म। अच्छा हो गई, तो अब तुम बताओ मुझे क्या सोच रहे हो तुम? तो अब तुम जो चाहती हो वो मैं नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने उस लेवल से नीचे गिर के चाइना के बर्तन बेचूं? ये बात याद रखूंगी। काम करूंगा, कारोबार करूंगा तो अपने लेवल के मुताबिक, समझी? तो क्या करने वाले हो तुम? तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम कर लो नौकरी। तुम्हारे पास तो बड़ी आला डिग्री है, जाओ जाके मुलाजमत ढूंढो, तो पैसे लेके आओ, तुम्हारा भी तो है। तुमसे तो कोई बात करना ही मुश्किल है। हाँ, अपने पर बात आई तो बात करना फजूल है। तुम्हारी माँ ने तो हमेशा मुझे तुम्हारी इस तालीम का ही ताना मारा, और मुझे ये कहा है कि मैं मैट्रिक फेल हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बेटी उनकी बहुत पढ़ी लिखी है। अब कहाँ गई तुम्हारी तालीम? क्या फायदा होगा उन डिग्रियों का? जाओ जाके नौकरी करो ना। घर पर बैठ के रोटियां तोड़ने वाले और बीवी की कमाई खाने वाले शौहर को दुनिया वाले पता है क्या कहते हैं? बेगैरत। तेरी तो मैं आज के बाद मेरे सामने ऐसी बकवास नहीं करनी, समझी? हाशिम कहाँ है? वो तुम्हें बाहर से ही ड्रॉप करके चला गया? जी मामी, उसके दोस्त की फ्लाइट थी तो उसे सी ऑफ करना था। उसका कौन सा दोस्त है? पता नहीं। तो बेटा तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। इट्स ओके मामी, मुझे आपसे मिलना था, इसीलिए मैंने हाशिम को कहा कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। हाशिम तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? जी, ख्याल रखता है और बहुत ख्याल रखता है। कल के अटैक के बाद वो डर सा गया है। उसे डरना चाहिए। मैंने तुम्हारी शादी हाशिम से इसलिए नहीं की थी कि वो तुम्हारा ख्याल ना रखे। आपने हाशिम से कुछ कहा है मामी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मामी प्लीज सच बताएं। मैंने तो बस उसको ये कहा था कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, बस। ऐसे ही कहा था जिस तरह अभी कह रही। लहजे का फर्क दूसरों को जलील करने के लिए काफी होता है। मैं उसको क्यों जलील करूंगी बेटा? वो मेरा दामाद है। आप कभी कभी ना सास बन के नहीं बॉस बन के बात करती हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप हाशिम से बॉस बन के डील करती हैं। देखो किरण, अब तुम छोटी छोटी चीजों को अपने जहन पे मत सवार किया करो। अच्छा ये बताओ, तुम क्या खाओगी? आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। अभी तो आपसे बातें करूंगी। मिसेस औरंगजेब, वो इस वक्त कहीं बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप उस वक्त आइए। मिसेस औरंगजेब, तो मेरी जिंदगी में खुशी और सुकून की बुनियाद बस इतनी ही थी। हाँ भाई, क्या देख रही हो? जो भी देख रहे हैं तुम चेंज नहीं करोगे, समझे तुम? बहुत अच्छा। भेजे के बच्चे रिमोट दो इधर। ना, ये ड्रामा तुम देख रही हो ना, ये 500 किस्तों तक भी ना इधर ही रहेगा, इसकी कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। ड्रामा मिस हो जाएगा। मेरे पैसे मिस हो जाएंगे, क्रिकेट मैच में पैसे लगाए हुए मैंने। अम्मा भेजे से कहो मुझे रिमोट दे।
ओ खुदाया, तुम दोनों को देखकर कहीं से नहीं लगता कि तुम डिफेंस में रहकर आए हो। जो कभी लंबी गाड़ी में अच्छे कपड़ों में घूमे फिरे होगे। ये औकातें हो तुम लोग नहीं बदल सकते। अम्मा को तो देखो, जैसे डिफेंस में ही पैदा हुई थी। अल्लाह का शुक्र है मेरी सजीला तो डिफेंस चली गई ना। सही कहती। सोना रब शक्लें देख के, उनकी अक्लें देख के, उनके तौर तरीके देख के उनके लिए जगह का इंतखाब करता है। सजीदा तो जैसे वहाँ पे ऐश कर रही है, उसके सास ससुर ने नौकर बना कर रखा हुआ है। रिश्ता बोल अभी सुनने की। तो सुन ले, मैं डरती हूँ क्या उनसे? पागल पागल अपनी बर्बादी के किस्से दूसरों को नहीं सुनाते, ढंढोरा नहीं पीटते। तो इस निकम्मे की वजह से मेरी बेटी ने इसके करतूतों के सिले सही। क्या? अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। यही बेटा जब कमाऊ पूत था तब तो बड़ा दिल को लगता था। आज पैसे कमाने छूट क्या गए, सारे कीड़े मुझ में ही निकल रहे हैं। ये लो नाश्ता। क्या बकवास है ये? फिर वही कल की सड़ी हुई दाल मुझे नहीं खानी है। ले जाओ इससे पहले कि मैं ये सारे बर्तन उल्टा दूं। जो बचे कुछ बर्तन है वो भी टूट जाएंगे। जो मर्द काम करते हैं ना, वो नखरे करते हुए अच्छे लगते हैं। जो मिल रहा है शुक्र सब्र करके खा लो। लो। कितनी जुबान चलती है तेरी। एक अंडा फ्राई करके नहीं दे सकती थी? खाला, मैं अंडे कहाँ से लाऊं? फ्रिज तो अंडे देता नहीं है। एक अंडा था, वो खालू को सुबह तल के दे दिया। ये क्यों नहीं कहती खुद बनाकर खाया तुमने? राफिया चुप करो तुम अब तक खड़ी क्यों हुई हो? मैंने कहा ना, जो ले जाओ वरना उल्टा दूंगा बर्तन। हर वक्त खिटखिट कुट घर में सुकून ही नहीं रखा हुआ किसी ने भी। अब्बा, ये क्या हुआ है आपको? अभी नहीं बात कर सकता मैं। खालू बताएं तो क्या हुआ है? बाद में बता। नहीं खालू, लेकिन नहीं बेटा, मुझे आराम करने दो। खालू संभाल के। खालू लीजिए, दूध पी लीजिए। थैंक यू बेटा। बस बेटा, मैं और नहीं पी सकता। खालू पी लें प्लीज। नहीं बेटा, रहने दो आदिया, इनको बात आसानी से समझ नहीं आती। आसानी से बात समझ में आती तो मेरी बात मान लेते, उस घटिया दुकान से अपनी जान छुड़वा लेते। अरे मेरी उम्र का लिहाज रखते हुए ये थोड़े में छोड़े। अगर तुम मेरी जगह होते ना तो तुम्हारा इससे ज्यादा बुरा हाल करते। अम्मा, लगता है चोट का असर ना अब्बा के सर पे हो गया। मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने। इस दुनिया में किसी माँ ने ऐसे को जना नहीं है जो परवेज को हाथ लगा सके। क्यों? किसी मिनिस्टर का बेटा है? काश किसी मिनिस्टर का ही बेटा होता। खुदाया, ये बाप बेटे ने क्या बकबक शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम मान। ये सोचो कि घर का खर्चा कहाँ से करना है, गुजारा कैसे होना है। अरे मैं भी इस बात से परेशान हूँ। मेरी तो दुकान उजाड़ कर चले गए। एक ये तेरा बेटा है जो बहुत हठराम है। वो समझता है कि घर बैठने से दौलत आ जाएगी। ये खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो दुकान भी नहीं खोल सकता। अब्बा परेशान होने की जरूरत नहीं। कल मैंने गुस्से में जो बोला मुझे माफ कर दे। मेरे पास एक हल है। एक काम कर, इस दुकान को बेच, इसके जो पैसे हैं वो मुझे दे। मैं कोई कारोबार धंधा शुरू करूंगा, इस तरह घर में आमदनी भी आ जाएगी। तू अपनी बकवास बंद कर। तू क्या चाहता है कि मैं हलाल की कमाई से खरीदी हुई दुकान तुझे बेचकर कुछ दूंगा, है? ताकि तू हीरोइन का कारोबार शुरू कर दे और वही सही कसर पूरी कर दे। अच्छा चल, ना मानो मेरी वाली बात। मुझे बताओ आप क्या करना है मुझे? जो कुछ करना है इस दुकान से करना है, समझा? अच्छा है, तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल कर सुन लें आप। मैं उस घटिया मार्केट की गिरी हुई दुकान में कभी काम नहीं करूंगा, बस। तू भी अपने ज़हन से अच्छी तरह ये बात निकाल ले कि मैं दुकान बेचकर तुझे कुछ दूंगा, चाहे दुकान को आग क्यों ना लगानी पड़े।
आपकी तबीयत देखो तो, ख्याल तो करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देख ले अम्मा, देख ले, गुस्सा चढ़ा रहे हैं मुझे। क्या क्या कहा तुमने? इससे तो बेहतर था कि अल्लाह मुझे एक और बेटी दे देता। देखा, ये देखा, यानी अब ये बददुआ दे रहे हैं मुझे कि मैं या तो पैदा न हुआ होता या मैं मर जाता। हाय अल्लाह, अल्लाह ना करे तुझे कुछ हो, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चा है मासूम सा मेरा, बड़ा होगा तो खुद ही जिम्मेदारियां समझ जाएगा अपनी। समझदार कब होगा? ज़ाहिदा बेगम बस घुसता जा रहा है। अब तो फिक्र ये है कि ये घर का खर्चा कैसे चलेगा। हमारे पास तो बड़ी आला डिग्री है, जाओ जाके मुलाजमत ढूंढो। अब कहाँ गई तुम्हारी तालीम? क्या फायदा होगा उन डिग्रियों का? जाओ जाके नौकरी करो ना। ये तो बिल्कुल निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा ये। खालू आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। तू गूंगी है, तू नहीं समझा सकती इन्हें? तू चुप कर जा पेजे के बच्चे। आजम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये रशीद साहब का जो प्रोजेक्ट है, इसकी तमाम वक्तरा तो मेरे पास है ना, तो फिर मुझे हर चीज की रिपोर्ट मैडम अंबर को क्यों करनी है? क्योंकि फाइनल डिसीजन तो मैडम ही लेंगी। डिसीजन मैडम लेगी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के सारे इख्तियार तो मेरे पास है ना। लेकिन अब मैडम खुद भी देखेंगी। लेकिन मुझसे तो ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मुझसे तो उन्होंने कहा है ना। तो ये है इस ऑफिस में मेरी हैसियत। बज़ाहिर तो मालिक हूं, मगर मुलाजिम के रहमो करम पर नहीं। आशिम हबीब, ये सब ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। कहा मैं अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था, कहा मेरी जल्दबाजी, मेरी नफरत, उसने मुझे ऊपर उठाने की बजाय मुंह के बल गिरा दिया। अब क्या करूं, इस जिल्लत के बल गिरा रहूं या फिर करूं अपने जोरे बाजू से? आजमी साहब। जी मैडम। मुझे आपसे एक जरूरी काम है। जी जी फरमाइए। आपको हाशिम के ऊपर खास नजर रखनी होगी। ठीक है मैडम। और ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी। राइट, यू डोंट वरी, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। समझ रहे हैं ना आप? जी हाँ। तुमने तो मेरा ख्वाब पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। अम्मी, ख्वाब हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक देखना चाहिए। आजकल बहुत लेट नहीं आने लग गए हो? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ।
जब मैं अमीर हो जाऊंगा ना तो मैं अपने सारे खानदान को दावत पे बुलाऊंगा उन्हें जलाने के लिए, उन सब पे अपनी धाक बिठाने के लिए। मुझे अपनी खुददारी, अपनी अना को वापस लाना है। एक जज्बाती और वक्ती फैसले ने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया। जब इंसान खुद की इज्जत ही नहीं कर सकता तो दूसरे से क्या इज्जत देंगे। मुझे अपनी इज्जत बहाल करना है। मुझे शॉर्टकट से दौलत हासिल नहीं करनी, बल्कि कुछ बनकर दौलत और मोहब्बत को जीतना है। शॉर्टकट से हासिल की जाने वाली मोहब्बत और दौलत दोनों ही आर्जी होती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे बाबा और मैं मिलने आते हैं आज। हाँ अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ? किसको फोन था? हादिया का फोन था। नसीर भाई को कुछ गुंडों ने जख्मी कर दिया। ओह, कब? आज दुकान में आए थे भट्टा लेने। ऐसा करते हैं मिलने चलते हैं उन्हें। हाँ जाना तो था ही, लेकिन अब हादिया का हमारे साथ आना मुश्किल होगा और अम्मी जी और खफा हो जाएंगी। खाला को मैं संभाल लूंगी, आप तैयार होने चले जाओ। चलो ठीक। और कैसी हो? बहुत दिन में चक्कर लगाया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बिजनेस में बहुत ज्यादा बिजी थी, इसीलिए तुम्हारे बेटे की शादी में भी नहीं आ सकी। अच्छा, तो तुम भी वही किस्सा सुनकर आई हो? अरे नहीं नहीं, मुझे किरण ने बताया था, वो सब गलत फहमी की बुनियाद पे था। कोई गलत फहमी नहीं थी। न जाने किस खानदान का कचरा उठा के ले आए हम अपने घर में। तो क्या वाकई तुम्हारी बहू का भाई मुजरिम है? हाँ भाई, अब तो उन लोगों का घर भी बिक गया है। पता नहीं क्या झमेले हैं उस खानदान के। किरण तो उन्हें जानती है, उसने तुम्हें सब बताया होगा। हाँ हाँ, तुम अपनी बहू से तो मिलवाओ। वो चाय बना रही है। तुम बताओ किरण कैसी है? बिल्कुल ठीक है। आज तो तुमने सूट बहुत अच्छा पहना हुआ। थैंक यू। और क्या मसरूफियात हैं? बस ऐसे ही चलता रहता है, काम काम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुगर कितनी लेंगी आप? नहीं बेटा, मैं शुगर नहीं लेती। तुम जाओ, चाय मैं खुद सर्व कर लूंगी। रहने दो ना इसे भी यहाँ। बीबी जी, बाहर कारपेंटर आए, आप आके काम समझा दें। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी। आओ ना, मेरे पास आके बैठो, और हाँ, मेरा चाय का कप भी ले आओ। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। तुम हाशिम को जानती हो? जी? हाशिम को तो जानती होगी ना? जी हाँ, वो रिश्ते में मेरा कजन लगता है। अच्छा, क्या रिश्ता है? वैसे आप क्यों पूछ रही हैं? मेरा मतलब है कि आपको कोई काम है क्या? नहीं नहीं, मुझे पता चला था कि तुम लोगों की उससे रिश्तेदारी है, तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने सुना है कि उसका पहले निकाह हुआ हुआ।
जी वो तुम अभी तक यहीं बैठी हो? जाओ जाके अदील को फोन करो, पूछो कब तक आएगा। जी अच्छा। और ये लेन तो आप? हाँ नहीं नहीं, मैं बस ओनली चाय। थैंक यू। आप लेना। हाँ नहीं, आप बल्कि ये लीजिए, थोड़ा सा तो कुछ लीजिए। मैं बस चाय पीऊंगी। ये खर्चा कैसे चलेगा? ये मैं तो दुकान भी नहीं खोल सकता। मुझे घर जाना। क्यों? घर क्यों जाना है, और वो भी इस वक्त इतनी रात को? ठीक है, कल सुबह ले चलना, लेकिन मुझे घर जाना है। हाँ, लेकिन तुम्हें जाना क्यों है? जाना क्यों है मतलब? अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाना है और मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ जरूरी काम क्या है? वैसे तो जिस तरह के बेगैरत शौहर तुम हो, तुमने मुझसे कोई भी सवाल करने का हक खो दिया है, लेकिन फिर भी एक अच्छी बीवी होने का सबूत देते हुए मैं तुम्हें बता देती हूँ, मुझे अपनी वहां से डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लेने। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, तो डिग्रियां लाई जा रही हैं, ताकि यहाँ दीवार पर टांग कर हम पे रोब डाल सके। डिग्रीज दीवार पर टांगने या किसी पर रोब डालने के लिए नहीं होती है परवेज, वो मैं भूल गई थी, तुम तो मैट्रिक फेल हो। तुम्हें क्या पता कि डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस होती है? बकवास बंद करो अपनी। मैं वैसे भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, मुझे बस घर ले चलो। मुझे घर जाके अपने डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स लेने हैं ताकि मैं जॉब कर सकूं, घर के लिए कमा सकूं। किसकी इजाजत से हैं? किसकी इजाजत से करोगी तुम ये नौकरी? तुम जैसे हड हराम से मुझे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम ही तो मुझे कल मशवरा दे रहे थे ना जॉब करने के लिए, तो अब मैं कर रही हूँ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जॉब करूं, तो जाओ कुछ काम करो, घर में कमा के लेकर आओ। मैं नहीं करूंगी जॉब, मुझे कोई शौक नहीं आ रहा है जॉब करने। हाँ, जैसे तुम तो मेरे हर मशवरे पर अमल करती हो, लेकिन ये बात कितनी जल्दी मान ली तुमने? कहाँ रह गई थी? दादी से मिलने नहीं आ सकी? दादी आपको बता दी, सबको दफा कर भाड़ में जाए और आ जाते। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब वो सब तुम पे रोब झाड़ते और तुम सबके लिए काम करती हो, तुम पे हुक्म चलाते। क्या मेरी हादिया इसलिए थी कि वो लोग घरों में जाके मुलाजमा की तरह जिंदगी बसर करें? जब मैं ये सोचती हूँ ना तो मेरा खून खौल उठता। गलत बात दादी, आप मुझे गलत बात सिखा रही हैं। इस घर में भी तो काम करती थी, वहां भी काम करती हूँ। यहाँ पर तो अपनी मर्जी से काम करती थी, तुझ पे कोई हुक्म नहीं चलाता था, और मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब ऐसा भी नहीं है दादी, आपकी पोती ऐसे कोई मुझ पे हुक्म नहीं चला सकता। अरे शुक्र है तुम आ गई हो, वरना उस दिन की तरह ना तुम्हारी दादी तुम्हारे घर तक पहुंच जाती। अरे क्यों ना जाऊं, मेरी बच्ची का घर है वो। दादी 100 दफा है, किसने रोका है आपको? तेरे माँ बाप नहीं जाने देते मुझे वहां। तू किसके साथ आई? परवेज के साथ। बाहर से चला गया? याद है तुझे, पहले जब आया करता था तो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता था, और अब बाहर से ही चला गया। हद हो गई। वक्त वक्त की बात होती है दादी, पहले वो अपनी अमीरी दिखाने आता था, अब अपनी गुर्बत नहीं दिखाना चाहता। वैसे बेटा इसकी वो जो दौलत का खुमार है ना, अभी तक नहीं निकला। अरे उस दिन हमसे बात कैसे कर रहा था? क्या बताऊं अम्मी, उस घर का कोई भी शख्स अभी तक अमीरी के खुमार से बाहर नहीं निकला। मैं कुछ सामान लेने आई थी, अपने कमरे से लेकर आती हूँ।
बेटा क्या लेने आई हो? अम्मी सर्टिफिकेट्स, इनकी क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? नौकरी करना चाह रही हूँ ना अम्मी। बेटा अब तुम कमा के खिलाओगी सबको। वेस पहले से कुछ नहीं करता, अगर तुम कमा कमा के उसको पैसे ला के दोगी तो बिल्कुल ही निकम्मा हो जाएगा। बेटा तुम्हें पता है जिस शौहर को ना बीवी की कमाई की लत लग जाती है ना, उस मर्द का ना अंदर से ना गैरत खत्म हो जाती है, मर जाती है। मत करो उसके साथ। तो फिर क्या करूं मैं अम्मी? बस तुम्हारी दादी ठीक कह रही है, तुम घर वापस आ जाओ। इससे बहुत बड़ी गलती होगी और इसकी सजा ना तुम्हें मिलनी चाहिए और ना मुझे। अम्मी आप जज्बाती हो रही, ये मेरी किस्मत में लिखा है, जो लिखा है उसे होने दे। कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी किस्मत में लिखा? मैं अपने आप पे इल्जाम कैसे ना लगाऊं? अगर मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती ना करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता ना। बस छोड़ो, उन सबको छोड़ दो, हमारे पास वापस आ जाओ। हमारे लिए कोई बोझ तो नहीं हो बेटा। अम्मी आप जज्बाती हो रही हैं। देखिए, एक निकाह होके तलाक हो चुकी है, अब दूसरी शादी करके फिर से तलाक लूंगी तो आप पर बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा पत्थर बन जाऊंगी जिसके नीचे आपका दम घुट जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि हम परवेज को कुछ रकम दे देते ताकि वो कोई अपना कारोबार शुरू कर ले, उसको काम करने दो। हरगिज नहीं अम्मी, अम्मी उनकी ज्यादती मैं अपने वजूद पे तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ नहीं होने देना चाहती। आप प्लीज मुझे करने दे जो मैं करना चाहती हूँ, प्लीज। बेटा तुम नौकरी करोगी उन नाशुक्रों के लिए? उनके लिए नहीं अम्मी, अपने खुद के लिए करूंगी। और अगर ऐसे में अल्लाह किसी का भला कर देता है तो कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन आप अब्बू से बिल्कुल मना कर दें। परवेज के लिए किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा मत सोचिए प्लीज। चलिए। मैडम हमने सेल्फ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज के लिए ऐड दे दिया है। कुल मिला के 6 वैकेंसीज निकली हैं। मैडम इंटरव्यू आप खुद करेंगी या हाशिम साहब करेंगे? हाशिम को क्या पता कि इंटरव्यूज कैसे लिए जाते हैं। आप खुद ही ले लीजिएगा और मेरा ख्याल में फाइनल भी आप खुद ही कर लीजिएगा। ऑल राइट, ठीक। आप मेरा काम तो कर रहे हैं ना? मैडम काम करने को है ही क्या, और जहां तक मैं समझता हूँ हाशिम साहब का भी ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन फिर भी आप नजर जरूर रखिएगा। ठीक है मैडम, थैंक यू। तो नौकरियां ढूंढी जा रही हैं, मिली है कोई नौकरी? अखबार देखने से नौकरी तो नहीं मिल जाती है ना, पर फिक्र मत कर, जरूर मिल जाएगी नौकरी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को हर तरह से सपोर्ट करता है, जो कुछ करना चाहते हैं, और जो कुछ नहीं करना चाहते उनके लिए कुछ नहीं करता। हाँ ठीक कह रही हो तुम, लेकिन अल्लाह ने ना मेरे लिए लेवल सोचा, उससे नीचे गिर के मैं काम नहीं कर सकता हूँ, समझ रही हो? लेवल लेवल? कौन सा लेवल? वो वाला लेवल जिसने तुम्हें जेल पहुंचा दिया था? ज्यादा बहस नहीं करो मुझसे, जाओ जाके चाय बनाओ। सुनो, तुम ये ना चाय वाय के काम अब राफिया को जाके कहना, क्योंकि मैं जॉब करने वाली हूँ और मैं तुम्हारे आगे पीछे ये सब काम नहीं कर सकती, तो अपनी आदतें बदल लो, ठीक है? रस्सी जल गई, पल नहीं गया। ये ले। सुबह हादिया आई थी। अच्छा, क्यों? सर्टिफिकेट लेने अपने। मगर किस लिए? वो नौकरी करना चाहती है।
अब वो नौकरी करेगी उन नाकदरों के लिए। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। किस मुश्किल में पड़ गई हमारी बेचारी बच्ची। तुम्हें बड़ा शौक था ना अपने दुबई पलट भांजे से अपनी बेटी ब्याहने का, अब देख लो बेचारी पे क्या कुछ गुजर रही है। अजमल, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे बहुत दुख हो रहा है इसके बारे में। खुद अपने हाथों से अपनी बच्ची की जान मैंने झन्नों में डाल दी है। कितनी मुसीबत में है बेचारी, कलेजा मुंह में आता है, लेकिन क्या करें, समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं नसीर भाई से खुद बात करूँ। ये कोई तरीका है? हादिया जाके नौकरी करेगी, अपना बेटा तो उनका निकम्मा बनकर घर पे बैठा हुआ। उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये हादिया का अपना फैसला है। बता के गई है मुझे वो, और ये भी कह के गई है कि हम उसके घर में और उसके मसलों में ना दखल ना दें। खैर छोड़ें, आप खाना खाए ना। ले जाओ, भूख मर गई है मेरी। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। खालू दुआ करें, बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, वैकेंसी है, दुआ करें कि बस मुझे जॉब मिल जाए। तो मैं क्या करूं? तुम दुआ के लिए कह रही हो तो मैं करूंगा, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता कि तुम यूं लोगों के दफ्तरों में काम करो, हमारे हिस्से की जिम्मेदारी उठाओ। काश परवेज में अक्ल आ जाती, या मुझ में इतनी हिम्मत होती। खालू प्लीज आप परवेज से कोई उम्मीद ना रखें, ये घर मेरा भी है, मैं इस घर की बेटी हूँ और अब जो कुछ करना है मुझे करना है। आप परेशान ना हो, बस दुआ करें कि सब अच्छा हो। अच्छा बेटा, एक रिक्शे वाले को जानता हूँ, मैं उसे फोन करता हूँ, तो यहाँ आकर तुम्हें दफ्तर पहुंचा देगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं चलती हूँ, आप दुआ करें। जरूर। अल्लाह हाफिज। आज तो केबल भी नहीं, कल इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। राफिया से कह दीजिएगा कि खाने का इंतजाम कर लूंगी। तुम्हें अम्मा को हिदायतनामा जारी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भलाई के लिए हिदायत दे रही हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारा भाई 1 बजे से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है खाने के लिए, ऊपर से खालू की भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा तो सोचा करो। जो किसकी इजाजत से कर रही हो सब? खाला आप सब कुछ जानती है, उसके बावजूद ऐसी बातें करती है। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ सब जानती हूँ, बस घर से निकलना है, नौकरी का तो बहाना है। अब मेरे लिए तो मुश्किल हो गई ना, घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। तुम्हारा फायदा है, काम करना सीख जाओगी। आप में से मिसेस परवेज कौन है? आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है?